आज का पैगाम बहुत ख़ास है। हाँ, बहुत ख़ास। इतना ख़ास कि अब तक के सभी पैगाम, सभी वीडियो, सभी आवाज़ों से ज़्यादा अहम है। ओ मेरे प्यारे, मेरे अजीज़, ज़रा ठहरो ना, रुको ना अजी, सुनो ना। इतनी जल्दी किस लिए? क्योंकि जो आज कहा जा रहा है वह हवा में तैरता हुआ कोई जुमला नहीं है। ये वो सदा है जो ऊपर से उतरी है। ये वो ऐलान है जो रहमत के दरवाजे से निकला है। अगर तुम अल्लाह का ये पैगाम सुन रहे हो ना, तो दिल से, रूह से, पूरी यकीन के साथ तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ मेरे प्यारे, सही सुना तुमने, मुबारक हो, क्योंकि आज की तारीख से गिनती शुरू हो चुकी है। आज से ही तुम्हारी किस्मत के पन्ने पलटने लगे हैं। ओ मेरे अजीज, ध्यान से सुनो, भागो मत, स्क्रॉल मत करो, दिल को थाम कर सुनो, क्योंकि यह महीने का अंत सिर्फ कैलेंडर का अंत नहीं है। यह तुम्हारे दुखों के अंत की शुरुआत है। यह तुम्हारी तंगी, तुम्हारी बेबसी, तुम्हारी खामोश रातों की आहों के खत्म होने का ऐलान है। ओ मेरे प्यारे, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ देखा है। हाँ, तुम्हारी तरफ, जिनके बारे में लोग कहते थे कि किस्मत साथ नहीं देती, जिनके हिस्से में इंतजार ही इंतजार आया, जिनके सब्र को लोग कमजोरी समझ बैठे। अजी सुनो ना, आज वही सब्र ताज बनने वाला है। आज वही आंसू मोती बनने वाले हैं। आज वही रातें सवेरा बनकर लौटने वाली हैं। ओ मेरे प्यारे, अगर आज यह पैगाम तुम्हारे कानों में पड़ रहा है ना, तो समझ लो कि तुम्हारा नाम रहमत की फहरिस्त में लिख दिया गया है। आज से अल्लाह तुम्हारे लिए नया करना चाहता है। सब कुछ नया, सोच नई, रास्ते नए, मौके नए, लोग नए, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी किस्मत का रंग नया। ओ मेरे अजीज, रुको ना, दिल को भागने मत दो, क्योंकि जो आने वाला है वह धीरे धीरे नहीं, अचानक आने वाला है। तुम सोच भी नहीं पाओगे और हालात बदल चुके होंगे। तुम पूछोगे यह कैसे हुआ, यह कब हुआ, और जवाब सिर्फ इतना होगा कि यह अल्लाह की मर्जी से हुआ। आज से तुम्हारे घर की फिजा बदलेगी। तुम्हारी आवाज में थकान नहीं, यकीन होगा। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, उम्मीद होगी। तुम्हारे कदमों में हिचक नहीं, भरोसा होगा। ओ मेरे प्यारे अजी सुनो ना, जो दरवाजे सालों से बंद थे न वो बिना आवाज किए खुलेंगे। जो फोन कभी नहीं बजते थे वो अचानक बजेंगे। जो रास्ते अंधेरे लगते थे उन पर रोशनी अपने आप बिछ जाएगी। यह महीना खत्म होते होते तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अल्लाह तुम्हें उस जगह ले जाने वाला है जहां तुम कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं पहुंचे थे। और ओ मेरे अजीज, ये सिर्फ दौलत की बात नहीं है, ये सुकून की बात है, ये इज्जत की बात है, ये उस चैन की बात है जो पैसे से पहले दिल में उतरता है। रुको ना, जरा ठहरो, सांस लो और सुनो। अल्लाह कह रहा है कि अब तुम्हें अपने हालात से नहीं लड़ना पड़ेगा, हालात तुम्हारे हक में लड़ेंगे। अब तुम्हें सफाई नहीं देनी पड़ेगी, वक्त खुद गवाही देगा। अब तुम्हें साबित नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी कामयाबी खुद बोलती नजर आएगी। ओ मेरे प्यारे, जिन हाथों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वही हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। जिन नजरों ने तुम्हें कम आंका वही नजरें तुम्हें ऊंचा देखकर ठहर जाएंगी। अजी सुनो ना, यह पैगाम डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस मुकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां कमजोर दिल नहीं टिकते। इसलिए आज से दिल को मजबूत करो, सोच को साफ करो, नियत को पाक करो, क्योंकि जो मिलने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से बड़ा है। ओ मेरे अजीज, आज से हर सुबह एक नई खबर लेकर आएगी, हर शाम एक शुक्र का मौका बनेगी। तुम जब आईने में खुद को देखोगे ना, तो अपने चेहरे पर वो नूर पाओगे जो सुकून से आता है, वो नूर जो यकीन से आता है। अजी सुनो ना, यह सफर अकेले का नहीं है, अल्लाह तुम्हारे साथ चल रहा है, हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर फैसले में। और जब अल्लाह साथ हो ना, तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल, लेकिन अब इनकार नहीं, अब टालना नहीं, अब रुकना नहीं। ओ मेरे प्यारे, यह पैगाम सुनने के बाद अगर दिल में हल्की सी भी तसल्ली उतर आई है ना, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल पर दस्तक दे दी है। अब बस इतना करना है कि यकीन बनाए रखना है, सब्र को पकड़ कर रखना है, और शुक्र को अपनी जुबान से अलग नहीं होने देना। क्योंकि यह महीना जाते जाते तुम्हें वो दे जाएगा जिसकी दुआ तुमने कभी आधी रात में, कभी खामोशी में, कभी टूटते हुए दिल से मांगी थी। ओ मेरे अजीज, रुको ना, अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि अल्लाह जब देता है ना, तो हिसाब नहीं देता, बस देता चला जाता है। और तुम देखते रह जाते हो, मुस्कुराते रह जाते हो और कहते रह जाते हो, या अल्लाह ये सब मेरे लिए था, या अल्लाह ये सब मेरे लिए था। और अब ओ मेरे प्यारे, मेरे अजीज, जरा फिर से ठहरो ना अजी,
सुनो ना, इतनी जल्दी आगे क्यों बढ़ रहे हो? क्योंकि अभी तो रहमत की बात पूरी हुई ही नहीं है। अभी तो इस महीने की नेमतों की फहरिस्त खुलनी शुरू हुई है। अभी तो अल्लाह के खजाने का ताला पूरी तरह घूमा ही नहीं है। सुनो, ध्यान से सुनो। यह महीना तुम्हारे लिए खाली दिन गिनने का नहीं है। यह महीना गवाही देने वाला है। गवाही इस बात की कि अल्लाह जब किसी को उठाने का इरादा करता है तो हालात को एक एक करके उसके सामने झुका देता है। ओ मेरे प्यारे, इस महीने तुम्हें नेमत कई रूपों में मिलने वाली है। कुछ ऐसी नेमतें जो तुम्हें दिखेंगी और कुछ ऐसी जो चुपचाप तुम्हारे जीवन की जड़ में उतर जाएंगी। जैसे अचानक दिल का हल्का हो जाना, बिना वजह चेहरे पर मुस्कान आ जाना, सुबह उठते ही मन का बोझ कम महसूस होना। अजी सुनो ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह अल्लाह की पहली दस्तक है। इस महीने अल्लाह सबसे पहले तुम्हारे दिल से डर निकालने वाला है। वो डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वो डर जो तुम्हें हर फैसले से पहले पीछे खींच लेता था, वो डर जो कहता था कि कहीं फिर टूट ना जाओ। ओ मेरे अजीज, यही डर इस महीने सबसे पहले खत्म होगा और उसके जाते ही तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे कदम अपने आप मजबूत हो रहे हैं। तुम्हारी आवाज में पहले से ज्यादा भरोसा उतर रहा है। तुम्हारी आंखों में पहले से ज्यादा रोशनी आ रही है। सुनो, इस महीने अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो अचानक तुम्हारे रास्ते में आएंगे लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ठहर जाएंगे। कुछ लोग मदद बनकर आएंगे, कुछ लोग रास्ता बनकर और कुछ लोग आईना बनकर जो तुम्हें तुम्हारी असली काबिलियत दिखाएंगे। ओ मेरे प्यारे, जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी और हर बार खामोशी मिली, इस महीने वही दरवाजे खुद तुम्हें बुलाएंगे, बिना मिन्नत के, बिना इंतजार के, क्योंकि अल्लाह ने उन दरवाजों के दिल बदल दिए होंगे। अजी सुनो ना, इस महीने रोजी सिर्फ पैसों की शक्ल में नहीं आएगी, रोजी मौके की शक्ल में आएगी, रोजी हिम्मत की शक्ल में आएगी, रोज ही सही फैसले की शक्ल में आएगी। तुम जो काम शुरू करना चाहते थे लेकिन हालात की वजह से टालते आ रहे थे, इस महीने अल्लाह तुम्हारे हालात को ऐसा मोड़ेगा कि वही काम तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ओ मेरे अजीज, इस महीने तुम्हारे घर की फिजा बदलेगी। घर में बातें कम होंगी और दुआएं ज्यादा होंगी, शिकायतें कम होंगी और शुक्र ज्यादा होगा। तुम्हें महसूस होगा कि जो चीजें पहले छोटी लगती थीं वही अब नेमत लगने लगी हैं, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी नजर को बदल रहा है। सुनो, इस महीने तुम्हारी कुछ मुश्किलें ऐसे खत्म होंगी कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि वो कब आई और कब चली गई। जैसे कोई पुराना कर्ज जो अचानक उतर जाए, जैसे कोई अटका हुआ काम जो बिना शोर के पूरा हो जाए, जैसे कोई बीमारी या थकान जो धीरे धीरे तुम्हें छोड़ दे। अजी सुनो ना, ये इस महीने की नेमतों में से है। इस महीने अल्लाह तुम्हें वो सिखाने वाला है जो सालों की ठोकरें नहीं सिखा पाई। तुम्हें समझ आएगा कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, किस बात पर रुकना है और किस बात पर आगे बढ़ जाना है। ओ मेरे प्यारे, इस महीने तुम्हें अपने अंदर एक नई आवाज सुनाई देगी जो तुम्हें गलत से रोकेगी और सही की तरफ खींचेगी। यह तुम्हारा ज़मीर नहीं, यह अल्लाह की रहनुमाई होगी। सुनो, इस महीने जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही तुम्हारे बदले हुए अंदाज को देखकर हैरान होंगे। वो देखेंगे कि तुम अब हर बात पर बिखरते नहीं हो, हर झटके पर टूटते नहीं हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें अंदर से मजबूत कर चुका होगा। अजी सुनो ना, इस महीने तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि तुम खुद को कम आंकना छोड़ दोगे। तुम ये मान लोगे कि अगर अल्लाह ने तुम्हें चुना है तो तुम किसी से कम नहीं हो। ओ मेरे अजीज, इस महीने तुम्हारी आखिरी मुश्किल वो होगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा थका चुकी थी। वो मुश्किल जो हर बार सामने आकर तुम्हें कहती थी कि अब और नहीं, वही मुश्किल इस महीने अपना आखिरी रूप दिखाएगी और फिर धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। बिना शोर के, बिना ऐलान के, लेकिन पूरी तरह सुनो, इस महीने अल्लाह तुम्हें सुकून देगा। ऐसा सुकून जो बाहर से नहीं, अंदर से महसूस होता है। तुम भीड़ में भी अकेलापन महसूस नहीं करोगे, खामोशी में भी डर महसूस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। ओ मेरे प्यारे, इस महीने तुम्हारी दुआओं का जवाब ऐसे आएगा कि तुम कहोगे, मैंने तो ये मांगा ही नहीं था, लेकिन अल्लाह कहेगा, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए था। अजी सुनो ना, इस महीने तुम्हारे लिए नया सिर्फ हालात नहीं होंगे, नया तुम खुद होंगे। तुम्हारी सोच बदली हुई होगी, तुम्हारी उम्मीदें जिंदा होंगी, तुम्हारे ख्वाब डर के बिना सांस ले रहे होंगे। और जब यह महीना खत्म होगा ना, तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जो इंसान महीने की शुरुआत में था वो अब यहां नहीं है। उसकी जगह एक ऐसा इंसान खड़ा है जो अल्लाह की नेमतों का एहसास करता है, उसकी कदर करता है और उन पर यकीन रखता है।
ओ मेरे अजीज, इसलिए कहता हूं रुको ना, ठहरो ना, इस महीने को हल्के में मत लो। यह महीना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक पूरा पैगाम है, एक पूरा जवाब है, एक पूरा तोहफा है। और जब अल्लाह तोहफा देता है ना, तो वो सिर्फ चीज नहीं देता, वो नई जिंदगी दे देता है और नई जिंदगी दे देता है। और अब ओ मेरे प्यारे, मेरे अजीज, जरा और ठहरो ना। अजी सुनो ना, अभी दिल को बंद मत करो, अभी यह सिलसिला रुका नहीं है। क्योंकि जिस तरह शहर से पहले अंधेरा गहराता है ना, ठीक उसी तरह यह महीना अपने आखिरी दिनों में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा रोशनी लेकर आएगा। तुम देखोगे कि जो उलझने तुम्हारे साथ महीनों से चल रही थी, जिन सवालों का जवाब तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा था, वो अचानक ऐसे सुलझने लगेंगी जैसे किसी ने अंदर से गिरें खोल दी हो। ओ मेरे प्यारे, इस महीने अल्लाह तुम्हें सिर्फ देने नहीं वाला, बल्कि तुम्हें समझाने वाला है। तुम्हें यह एहसास दिलाने वाला है कि जो रुका था वो सज्जा नहीं था, वो तैयारी थी। जो देरी थी वो इनकार नहीं था, वो तरबियत थी। और अब जब तुम उस मोड़ पर आ चुके हो जहां तुम्हारा सब्र पक चुका है, तुम्हारी रूह मजबूत हो चुकी है, वहीं से अल्लाह की नेमतें अलग अलग रंगों में उतरना शुरू होंगी। कभी इत्मीनान बनकर, कभी राहत बनकर, कभी ऐसे मौके बनकर जिनके बारे में तुमने सिर्फ सोचा था लेकिन कभी हिम्मत नहीं की थी। अजी सुनो ना, इस महीने एक बड़ा बदलाव यह भी होगा कि तुम्हें हर चीज के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। कुछ चीजें खुद तुम्हें ढूंढती हुई आएंगी, खुद तुम्हारा पता पूछेंगी, खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी, और तुम हैरान होकर सोचोगे कि यह सब इतनी आसानी से कैसे हो रहा है। ओ मेरे अजीज, यही वो लम्हा होगा जब तुम्हें एहसास होगा कि अल्लाह ने हालात की रफ्तार बदल दी है। इस महीने तुम्हारी सोच का बोझ हल्का होगा, तुम्हारा दिल उन बातों को छोड़ देगा जो तुम्हें सालों से जकड़े हुए थी। तुम माफ करना सीखोगे, खुद को भी और दूसरों को भी। और जैसे ही तुम माफ करोगे ना, वैसे ही अल्लाह तुम्हारी राह आसान कर देगा। सुनो, इस महीने कुछ रिश्तों का असली चेहरा सामने आएगा, लेकिन डरना मत, क्योंकि जो दूर होंगे वो नुकसान नहीं होंगे, वो बोझ होंगे जो उतर रहे हैं, और जो पास रहेंगे वो नेमत बनकर रहेंगे। ओ मेरे प्यारे, इस महीने अल्लाह तुम्हें सिखाएगा कि हर मुस्कान असली नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। तुम बोलना कम करोगे लेकिन असर ज्यादा होगा, तुम चलना कम दिखाओगे लेकिन मंजिल के करीब ज्यादा होंगे। अजी सुनो ना, इस महीने तुम्हारे लिए सुबह का मतलब सिर्फ एक नया दिन नहीं होगा। सुबह तुम्हारे लिए एक नया वादा होंगी, और रातें डर नहीं सुकून लेकर आएंगी। तुम बिस्तर पर लेटते हुए परेशान नहीं, बल्कि शुक्र के साथ आंखें बंद करोगे। ओ मेरे अजीज, ये महीना तुम्हें तुम्हारी कीमत याद दिलाने आया है, तुम्हें यह समझाने आया है कि तुम यूं ही नहीं चुने गए, तुम यूं ही नहीं रोके गए। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह आम नहीं है, और इसलिए उसका रास्ता भी आसान नहीं था। लेकिन अब रास्ता खुल रहा है, अब धुंध छूट रही है, अब कदमों के नीचे जमीन मजबूत हो रही है। सुनो, इस महीने तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तुम खुद को पहचान लोगे। तुम ये मान लोगे कि अगर अल्लाह ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है तो आगे भी वही ले जाएगा, और यही यकीन तुम्हें वो ताकत देगा जो किसी सहारे से नहीं मिलती। ओ मेरे प्यारे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, रुको ना, ठहरो ना। इस पैगाम को जल्दी में मत सुनो, इसे दिल में उतरने दो, इसे रूह में बैठने दो, क्योंकि यह महीना तुम्हारी जिंदगी की किताब का वो पन्ना है जिसे तुम सालों बाद पलटकर कहोगे, यहीं से सब बदला था, यहीं से अल्लाह की नेमतें साफ साफ दिखने लगी थी। और अब ओ मेरे प्यारे, मेरे अजीज, जरा दिल थाम कर सुनो, बिना आगे बढ़े, बिना जल्दबाजी किए, क्योंकि अब जो बात खुलने वाली है वो बाहर की नहीं, अंदर की है। और यही वो सच है जिसे समझते ही बरकत के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अभी तक अगर अल्लाह की नेमत रुकी हुई थी ना, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि अल्लाह नाराज था या तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत छोटे छोटे कारण थे। इतने छोटे कि अक्सर इंसान उन्हें गुनाह भी नहीं समझता, लेकिन वही छोटी बातें जब आदत बन जाती है तो रहमत के बहाव के सामने पत्थर बनकर खड़ी हो जाती हैं। ओ मेरे प्यारे, ध्यान से सुनो, कभी कभी नेमत इसलिए रुकती है क्योंकि इंसान दिल ही दिल में शिकायत पाल लेता है। जुबान से कुछ नहीं कहता, लेकिन मन के किसी कोने में यह सवाल रख लेता है कि मेरे साथ ही क्यों। और यही छुपी हुई शिकायत शुक्र की रोशनी को कम कर देती है। अजी सुनो ना, कभी बरकत इसलिए थम जाती है क्योंकि इंसान अपनी ही तुलना दूसरों से करने लगता है। किसी की तरक्की देखकर दिल में हल्की सी जलन, हल्का सा मलाल, एक छोटा सा अफसोस, और वही छोटा सा एहसास दिल की सफाई पर पर्दा डाल देता है।
ओ मेरे अजीज, कभी नेमत इसलिए देर से आती है क्योंकि इंसान बात तो सब्र की करता है, लेकिन अंदर ही अंदर जल्दबाजी पाल लेता है। चाहता है कि सब कुछ उसकी टाइमिंग से हो, और जब वक्त उसकी मर्जी से नहीं चलता तो दिल में बेचैनी जन्म ले लेती है। वही बेचैनी दुआ में ठहराव नहीं आने देती। सुनो, कभी बरकत इसलिए रुक जाती है क्योंकि इंसान किसी को माफ तो कर देता है लेकिन भूलता नहीं। बार बार उसी बात को याद करके दिल को भारी रखता है, और भारी दिल में रहमत उतरने से पहले ठहरती है। ओ मेरे प्यारे, कभी अल्लाह की नेमत इसलिए रुकी रहती है क्योंकि इंसान अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को हल्के में लेने लगता है। समय की कदर नहीं करता, दिए हुए मौकों को टालता रहता है, सोचता है बाद में कर लेंगे, और यही बाद में करने की आदत आगे की बरकत को भी बाद में धकेल देती है। अजी सुनो ना, कभी रुकावट इसलिए आती है क्योंकि इंसान अपने बोलने के अंदाज पर ध्यान नहीं देता। बात करते वक्त सख्ती आ जाती है, लहजे में तलखी घुल जाती है, और वो तलखी रिश्तों के जरिए रोजी की राह में आ जाती है। ओ मेरे अजीज, कभी बरकत इसलिए रुकती है क्योंकि इंसान छोटी नेमतों को छोटा समझ लेता है। जो है उसकी कदर नहीं करता, सोचता है जब बड़ा मिलेगा तब शुक्र करेंगे, जबकि अल्लाह चाहता है कि जो अभी है उसी में शुक्र दिखाई दे। सुनो, कभी नेमत इसलिए थम जाती है क्योंकि इंसान दिल में डर को जगह दे देता है। बार बार यह सोचता है कि अगर यह किया तो क्या होगा, अगर वो किया तो क्या होगा, और यही डर कदमों को जकड़ लेता है। अजी सुनो ना, कभी बरकत इसलिए नहीं आती क्योंकि इंसान खुद को कम समझने लगता है, अपनी काबिलियत पर शक करने लगता है, और जब इंसान खुद पर यकीन नहीं करता तो मिलने वाली नेमत भी ठिठक कर खड़ी हो जाती है। ओ मेरे प्यारे, कभी नेमत इसलिए रुकी रहती है क्योंकि इंसान दुआ तो करता है लेकिन अमल को टाल देता है। चाहता है कि बिना बदले सब बदल जाए, जबकि अल्लाह का उसूल है कि अंदर का इंसान बदले तो बाहर की दुनिया बदलती है। सुनो, कभी बरकत इसलिए देर से आती है क्योंकि इंसान हर बात पर नाक रहने की आदत बना लेता है, हर चीज में कमी ढूंढता है, और कमी देखने वाली नजर को नेमतें साफ दिखाई नहीं देती। ओ मेरे अजीज, कभी रुकावट इसलिए आती है क्योंकि इंसान किसी का हक हल्के में ले लेता है, सोचता है छोटी सी बात है, छोटी सी देर है, छोटी सी बेइंसाफी है, लेकिन वही छोटी सी बात तराजू को असंतुलित कर देती है। अजी सुनो ना, कभी अल्लाह की नेमत इसलिए रुकी रहती है क्योंकि इंसान अपनी जुबान को आज़ाद छोड़ देता है। बिना सोचे बोले गए शब्द, बिना नियत कही गई बातें, और वही शब्द वापस लौटकर रास्ता रोक लेते हैं। ओ मेरे प्यारे, कभी बरकत इसलिए नहीं उतरती क्योंकि इंसान अपने अंदर की सफाई को नजरअंदाज कर देता है। बाहर तो सब ठीक लगता है लेकिन अंदर उलझने, गुस्सा, अधूरी माफी, अधूरी तसल्ली पड़ी रहती है। सुनो, ये सब बहुत छोटी बातें लगती हैं, लेकिन अल्लाह की नेमतें बहुत नाजुक होती हैं। वो साफ दिल, हल्के मन और सच्ची नीयत में ज्यादा ठहरती हैं। और जब ये छोटी छोटी कमियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं ना, जब इंसान शिकायत की जगह शुक्र चुनने लगता है, तुलना की जगह तवक्कुल अपनाने लगता है, जल्दबाजी की जगह सब्र को पकड़ने लगता है, तलखी की जगह नरमी लाने लगता है, डर की जगह भरोसा रखने लगता है, तभी वही रुकी हुई नेमतें बहाव बनकर आने लगती हैं। ओ मेरे अजीज, इसीलिए ये महीना सिर्फ मिलने का नहीं, संभलने का भी है, अंदर झांकने का भी है, खुद को हल्का करने का भी है। क्योंकि जैसे ही यह छोटे छोटे पत्थर रास्ते से हटेंगे ना, अल्लाह की बरकत बिना शोर किए, बिना ऐलान किए तुम्हारी जिंदगी में ऐसे उतरने लगेगी कि तुम खुद कहोगे, देरी थी, इनकार नहीं था, रुकावट थी, सजा नहीं थी, और अब रास्ता खुल गया है। और ओ मेरे प्यारे, मेरे अजीज, जरा और गहराई से सुनो, दिल को और नरम कर लो, क्योंकि अब बात उस मोड़ पर आ रही है जहां से बरकत सिर्फ बाहर नहीं अंदर से फूटती है। अभी तक जो रुका हुआ था ना, वो अब बहने को है, लेकिन बहाव आने से पहले अल्लाह एक आखिरी काम करता है। वो तुम्हारे अंदर के इंसान को तैयार करता है ताकि जब नेमत आए तो तुम उसे संभाल सको, उसकी कदर कर सको और उसमें खो ना जाओ। सुनो, अब जो बदलाव होगा वह अचानक दिखने वाला नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हें एहसास दिलाएगा कि तुम पहले से अलग सोचने लगे हो। तुम उन बातों पर परेशान नहीं हो रहे जिन पर पहले रातें जाग जाती थीं। तुम उन लोगों की बातों को दिल पर नहीं ले रहे जो पहले तुम्हें हिला दिया करते थे। यह कोई थकान नहीं है, यह समझदारी का उतरना है। ओ मेरे प्यारे, अब अल्लाह तुम्हें सिखाने वाला है कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब वक्त के साथ खुद सामने आते हैं, और जब वो आते हैं तो इंसान कह उठता है कि अच्छा हुआ उस वक्त नहीं मिला।
अब मिला तो बात समझ आई। अजी सुनो ना, अब तुम्हारे जीवन में एक अजीब सा सुकून आएगा। ऐसा सुकून जो बहुत ज्यादा खुश होने से नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा हल्का होने से आता है। तुम्हें महसूस होगा कि दिल के अंदर जो हमेशा एक बेचैनी रहती थी ना, वो धीरे धीरे बैठ रही है, जैसे कोई तूफान थम रहा हो और यही ठहराव बरकत का पहला दरवाजा होता है। ओ मेरे अजीज, अब तुम्हारी नजरें बदलेंगी। तुम लोगों की अच्छाइयों को ज्यादा और कमियों को कम देखने लगोगे, और जैसे ही नजर साफ होती है ना, वैसे ही अल्लाह की रहमतें साफ दिखने लगती हैं। सुनो, अब तुम्हारी जुबान में भी फर्क आएगा। तुम बेवजह की शिकायतों से बचने लगोगे, तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे, और यही चुप्पी तुम्हारे हक में बोलने लगेगी। ओ मेरे प्यारे, अब अल्लाह तुम्हें उन जगहों से दूर करेगा जहां सिर्फ थकान थी, और उन रास्तों पर ले जाएगा जहां मेहनत है लेकिन सुकून भी है। फर्क समझो, थकान वो होती है जिसमें दिल टूटता है, और मेहनत वो होती है जिसमें दिल जुड़ता है। अजी सुनो ना, अब तुम्हारे दिन एक जैसे नहीं रहेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, कभी सब्र, कभी शुक्र, कभी हिम्मत, कभी तवक्कुल। और यह सारी चीजें मिलकर तुम्हारे अंदर वो इंसान बना रही होंगी जो बरकत को रोकता नहीं, बढ़ाता है। ओ मेरे अजीज, अब अल्लाह तुम्हें उन फैसलों से दूर रखेगा जो सिर्फ डर से लिए जाते हैं, और तुम्हें उन फैसलों की तरफ बढ़ाएगा जो यकीन से लिए जाते हैं। भले ही वो छोटे हों, लेकिन उनमें सच्चाई होगी, और सच्चाई में हमेशा बरकत होती है। सुनो, अब तुम्हारी कुछ आदतें अपने आप छूट जाएंगी। तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जो चीजें पहले तुम्हें खींचती थीं, अब उतनी अहम नहीं लगेंगी, और जो चीजें पहले बोझ लगती थीं, अब जिम्मेदारी लगेंगी। यही परिपक्वता है। ओ मेरे प्यारे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लम्हे आएंगे जब तुम अचानक रुककर सोचोगे कि पहले मैं कितना परेशान रहता था, और अब बिना सब कुछ मिले भी कितना शांत हूं। और यही शांति अल्लाह को पसंद है, क्योंकि शांत दिल में ही वो बड़े फैसले लिखता है। अजी सुनो ना, अब तुम्हारे रिश्तों में भी सफाई आएगी। जो रिश्ते सिर्फ मतलब के थे वो खुद पीछे हटेंगे, और जो रिश्ते दुआ बनकर आए थे वो और गहरे होंगे। तुम्हें किसी को निकालना नहीं पड़ेगा, अल्लाह खुद छांट करेगा, और यह छटाई दर्द नहीं देगी, राहत देगी। ओ मेरे अजीज, अब अल्लाह तुम्हें छोटे छोटे इशारों से समझाएगा कि वो तुम्हारे साथ है। कभी किसी बात का समय पर हो जाना, कभी किसी बड़ी परेशानी का अपने आप टल जाना, कभी किसी गलत रास्ते से बच जाना, ये सब संयोग नहीं होंगे, ये निगरानी होगी। सुनो, अब तुम्हारी रातें डर से नहीं, भरोसे से कटेंगी। तुम कल की चिंता में आज को खराब नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें अंदर से यकीन होने लगेगा कि जो होगा अच्छा होगा, और जो रुका है वो भी किसी भलाई के लिए रुका है। ओ मेरे प्यारे, अब बरकत सिर्फ पैसे में नहीं, समय में भी आएगी। तुम्हें लगेगा कि वही 24 घंटे हैं, लेकिन काम ज्यादा हो रहा है, थकान कम हो रही है, मन ज्यादा जुड़ा हुआ है। यही समय की बरकत है। अजी सुनो ना, अब अल्लाह तुम्हें उस मुकाम पर ला रहा है जहां तुम मांगने से ज्यादा देने के बारे में सोचोगे, और जैसे ही देने का ख्याल दिल में आएगा ना, वैसे ही लेने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। ओ मेरे अजीज, अब यह सफर किसी शोर के साथ नहीं होगा, कोई ढोल नहीं बजेगा, कोई ऐलान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का रंग बदलता चला जाएगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझ जाओगे कि वह जो नेमतें रुकी हुई लगती थी ना, वो असल में तुम्हें तैयार कर रही थी, तुम्हें संभाल रही थी, तुम्हें उस वक्त के लिए बना रही थी जब अल्लाह पूरे इत्मीनान से कह सके, अब यह इंसान संभाल लेगा, अब इसे दिया जा सकता है। और जब अल्लाह किसी को देने के काबिल समझ लेता है ना, तो फिर रोकता नहीं, फिर देता है, लगातार देता है, सुकून के साथ देता है, इज्जत के साथ देता है। और तुम्हें हर बार यही एहसास होता है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, यह अंदर से बदले हुए इंसान का नतीजा है, यह अंदर से बदले हुए इंसान का नतीजा है। और अब ओ मेरे प्यार और ऊर्जा की रक्षा करेगा, और यही सुरक्षा तुझे आगे चलकर और मजबूत बनाएगी। अब तेरे लिए व्यस्त होना गर्व की बात नहीं रहेगी, बल्कि प्रभावी होना प्राथमिकता बनेगा। तू उन कामों से दूरी बनाएगा जो तुझे थकाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते, और उन कामों को चुनेगा जो धीरे सही पर गहराई से तेरे जीवन को आकार देते हैं। आने वाले समय में तू यह भी अनुभव करेगा कि हर दिन कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता, लेकिन हर दिन एक छोटा संतुलन जरूर बनता है, और वही संतुलन लंबे समय में स्थिर सफलता की नींव रखता है। अब तू तुलना करना लगभग छोड़ देगा, क्योंकि तुलना वहां जन्म लेती है जहां आत्मविश्वास कमजोर होता है, और तेरा आत्मविश्वास अब बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहा,
वह उस सफर पर टिका है जिसे तूने ईमानदारी से तय किया है। तू समझने लगेगा कि कुछ चीजें समय से पहले मिल जाती तो शायद तू उनकी कदर नहीं कर पाता। इसलिए जो भी मिला वह सही समय पर मिला, और जो नहीं मिला वह भी किसी सुरक्षा का हिस्सा था। इस समझ के साथ तेरे भीतर शिकायत की जगह स्वीकार्यता ले लेगी, और स्वीकार्यता के आते ही मानसिक बोझ हल्का हो जाएगा। अब तू अपने अतीत को दोष नहीं देगा, बल्कि उसे शिक्षक की तरह देखेगा जिसने तुझे बिना शब्दों के बहुत कुछ सिखाया। अब तुझे यह भी एहसास होगा कि तेरा सफर किसी एक उपलब्धि पर खत्म नहीं होता, बल्कि हर उपलब्धि एक नई जिम्मेदारी लेकर आती है, और तू उस जिम्मेदारी से भागेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि भरोसा उसी को दिया जाता है जो संभाल सकता है। आगे चलकर ऐसे पल आएंगे जब तू अकेले में बैठेगा और बिना किसी शोर के मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे याद आएगा कि कभी तू इन्हीं हालात के लिए तरसता था और आज वे तेरे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुके हैं। उस समय तेरे भीतर गहरी कृतज्ञता जगेगी, और कृतज्ञता वह भावना है जो इंसान को भीतर से समृद्ध कर देती है। अब तेरे फैसले डर से नहीं बल्कि मूल्यों से संचालित होंगे, और जब मूल्य स्पष्ट होते हैं तो दिशा अपने आप साफ हो जाती है। तू देखेगा कि अब तुझे हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि तू जानता है कि हर किसी की अपेक्षाएं पूरी करना संभव नहीं, और यह स्वीकार कर लेना ही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। अब तू अपने प्रयासों को शांत निरंतरता के साथ आगे बढ़ाएगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि तेज शुरुआत से ज्यादा महत्वपूर्ण है टिके रहना, और यह टिकाव ही अंततः पहचान बनाता है। आने वाले समय में जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना संतुलित कैसे रहता है, तो तू किसी एक मंत्र का नाम नहीं लेगा, बल्कि अपने अनुभवों का सम्मान करेगा, क्योंकि तू जानता है कि संतुलन किताबों से नहीं बल्कि जीवन से आता है, और यह जीवन ने तुझे भरपूर सिखाया है। अब तू अपने भविष्य की कल्पना डर के साथ नहीं बल्कि योजना के साथ करेगा, और योजना के साथ उम्मीद जुड़ी होगी, ना कि घबराहट। इस अवस्था में तेरा मन स्थिर होगा, तेरी दृष्टि स्पष्ट होगी, और तेरे कदम सधे हुए होंगे, और यही तीन चीजें मिलकर तुझे उस मुकाम तक ले जाएंगी जहां पहुंचकर तुझे किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि परिणाम खुद गवाही देंगे कि यह सब किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया का फल है। और तब तू मन ही मन यह स्वीकार करेगा कि जिस चयन की शुरुआत कभी खामोशी में हुई थी वही आज तेरी पहचान बन चुका है, और यही वह बिंदु है जहां सफर थमता नहीं बल्कि एक नए अर्थ के साथ आगे बढ़ता है। जब इंसान हर तरफ से थक जाता है, जब रास्ते बंद नजर आते हैं, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब अगर वह दिल दिल से यह कह दे कि या अल्लाह अब तू ही मेरा सहारा है, तो समझ लीजिए वहीं से उसकी मदद का दरवाजा खुलने लगता है। आज का पैगाम आपको यह भी समझाता है कि मुश्किलें इसलिए नहीं आती कि आपको तोड़ दिया जाए, बल्कि इसलिए आती हैं कि आपको मजबूत बनाया जाए। जिस तरह आग सोने को जलाकर उसकी कीमत बढ़ा देती है, उसी तरह इम्तिहान इंसान के ईमान को निखार देते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में परेशानी है, तंगी है, बेकरारी है, तो खुद को बदनसीब मत समझिए, बल्कि यह समझिए कि अल्लाह आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि वह हर किसी को नहीं आजमाता, वह उसी को आजमाता है जिसे वह पसंद करता है। आज का पैगाम आपको यह भी याद दिलाता है कि अल्लाह की मदद अक्सर उस वक्त आती है जब इंसान के पास सब्र के सिवा कुछ नहीं बचता। जब आपकी आंखों से आंसू बहते हैं और जबान खामोश रहती है, लेकिन दिल अल्लाह से बातें करता है, उस वक्त फरिश्ते आपकी दुआओं को उठाकर आसमान तक ले जाते हैं। आज का पैगाम आपको यह हिम्मत देता है कि आप हार मानने से पहले एक बार और अल्लाह को याद करें, एक बार और सजदे में सिर रख दें, एक बार और यह कह दें कि मेरे रब, मुझे नहीं पता तू कैसे करेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तू करेगा, क्योंकि अल्लाह रास्तों का मोहताज नहीं होता। वह बंजर जमीन से भी हरियाली उगा सकता है और अंधेरी रातों के बाद भी सवेरा ला सकता है। आज का पैगाम यह भी सिखाता है कि अपनी जिंदगी को जैसा चाहे वैसा बनाने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। जब इंसान अपने दिल को साफ करता है, अपनी नीयत को दुरुस्त करता है, अपनी जुबान को सच का आदि बनाता है और अपने अमल को नेक बनाता है, तब अल्लाह खुद उसके हालात को बदलना शुरू कर देता है। याद रखिए, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, दुआ उस भरोसे का नाम है जो इंसान अल्लाह पर रखता है, और जब भरोसा सच्चा होता है तो जवाब भी जरूर आता है। आज का पैगाम आपको यह भी बताता है कि दूसरों की तरक्की देखकर मायूस मत होइए, क्योंकि हर किसी का वक्त अलग होता है।
हो सकता है जो आज आगे नजर आ रहा हो वह कल रुक जाए, और जो आज पीछे है वह कल सबसे आगे निकल जाए। अल्लाह की तकदीर इंसान की समझ से कहीं ऊपर होती है। इसीलिए अपने रब के फैसलों पर शक मत करिए, बल्कि अपने सब्र को और मजबूत कर लीजिए। आज का पैगाम आपको यह एहसास भी दिलाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी आदतें बदलनी होंगी और अपने रब से रिश्ता और गहरा करना होगा। नमाज को बोझ नहीं, सहारा बनाइए। कुरान को सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, जिंदगी की राह दिखाने वाला नूर बनाइए। और अपने अखलाक को ऐसा बना लीजिए कि लोग आपके अमल से इस्लाम को पहचानें। आज का पैगाम आपको यह भी सिखाता है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना, चाहे गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों, क्योंकि अल्लाह का दरवाज़ा तब तक खुला रहता है जब तक इंसान की सांस चल रही होती है। तौबा सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं है, बल्कि दिल की एक सच्ची करवट है, और जब दिल सच में झुक जाता है तो अल्लाह उसे उठा लेता है। आज का पैगाम आपको यह यकीन दिलाता है कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वह बेवजह नहीं है। हर दर्द के पीछे कोई हिकमत है, हर देरी के पीछे कोई बेहतर वक्त छुपा है, और हर आंसू का हिसाब अल्लाह के पास महफूज है। इसलिए खुद को अकेला मत समझिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका रब हर लम्हा आपके साथ है, आपकी खामोश दुआओं को सुन रहा है और आपके टूटे दिल को जोड़ने की तैयारी में है। बस आप हिम्मत मत हारिए, अपने आप पर और अपने अल्लाह पर भरोसा रखिए, क्योंकि यही पैगाम है आज के दिन का। यही नसीहत है इस रविवार की कि अगर आप अल्लाह को पकड़ लेंगे तो जिंदगी खुद ब खुद समृद्धि चली जाएगी, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे रब ने मुझे वहां पहुंचाया जहां मैं अकेला कभी नहीं पहुंच सकता था।